मत्ती 11:1-30। मत्ती 11:1। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। मत्ती 11:2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। मत्ती 11:3 कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। मत्ती 11:4। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना को कह दो। मत्ती 11:5 कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मत्ती 11:6 और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मत्ती 11:7। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मत्ती 11:8। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। मत्ती 11:9। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। मत्ती 11:10। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मत्ती 11:11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटे हैं वह उनसे भी बड़ा है। मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर हो रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मत्ती 11:13। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। मत्ती 11:14। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। मत्ती 11:15। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मत्ती 11:16। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं। मत्ती 11:17 कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। मत्ती 11:18 क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उनमें दुष्टात्मा है। मत्ती 11:19 मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। मत्ती 11:20 तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मत्ती 11:21 हाय खुराजीम, हाय बेतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर सदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। मत्ती 11:22 परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर सदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मत्ती 11:23 और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। मत्ती 11:24 पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मत्ती 11:25 उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मत्ती 11:26 हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मत्ती 11:27 मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11:28
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11:30। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।